नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम तारे सितारे में। मैं हूं आपके साथ सुजाता और मेरे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य विनोद जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका विनोद जी। जय माता दी। हर रोज हम एक किसी खास विषय पर बात करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी उम्र की जिसे कोई पाना नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि वो कभी बूढ़ा हो जाए, लेकिन ये सच्चाई है और हर व्यक्ति को इसका सामना करना पड़ता है। हम बच्चे रहते हैं, जवान होते हैं और फिर हम बूढ़े भी हो जाते हैं और यही वो उम्र होती है जब हमें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है। कई बार हम पूरी जिंदगी कुछ न कुछ बचा कर रखते चलते हैं कि बुढ़ापे में हमारे काम आएगा, लेकिन फिर भी न हमारी पूंजी और न ही हमारी औलाद हमारे काम आती है। ऐसा क्यों होता है? किसी के बच्चे उसे छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम पे छोड़ देते हैं, वो दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं। तो कई बार बच्चों का बहुत ज्यादा प्यार मिलता है और आपकी पूरी उम्र बच्चों के प्यार के साथ, देखभाल के साथ कटती है। आखिर क्यों ऐसा होता है? हमारी कुंडली में ऐसा कौन सा दोष है या फिर ऐसे हमारे कौन से कर्म हैं जिसकी वजह से हमारे साथ अच्छा या बुरा होता है बुढ़ापे के समय में? इसी पर आज हम बात करने वाले हैं और अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर क्यों हमारे साथ ऐसा हो जाता है? क्या हम वक्त रहते, आचार्य जी, क्या हम आज जब हम जवान हैं तो हम क्या अपनी कुंडली से ये पता कर सकते हैं कि हमारा बुढ़ापा कैसा कटेगा? हम सुखी से रहेंगे, सुख हमें मिलेगा या फिर हमारी बेकदरी होगी? बिल्कुल अपने तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं। प्रश्न बहुत बड़ा है मेरे भाई बहन। आपके जीवन में जब समस्याओं का योग बनता है, तनाव का योग बनता है, सुख दुख का योग बनता है, अच्छे एजुकेशन का योग बनता है, अच्छे भाग्य का योग बनता है, तो वहां पर आपकी पत्रिका में आपके संतान सुख का भी योग देखा जाता है। आपकी संतान आपके साथ कैसा बर्ताव करने वाली है, बड़ी पीड़ा का विषय है। जो वृद्धाश्रम में आप जाते हैं, कोई बोलता है गुरुजी हमने पूरे जीवन अपने संतान के सुखों के लिए, कोई माँ बोलती है कि हम अपने संतान के सुखों के लिए गीले बिस्तर पर हमने खुद अपने शयन किया, अपने संतान को हमने अच्छे बिस्तर दिया, अच्छे सुख संसाधन का योग बनाया, आज हमारा बच्चा हमें घर से निकाल दिया है। बड़ी वेदना का विषय है मेरे भाई बहन। आप तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, कारण तो हम बताएंगे कि किन कारण से योग बनता है, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा उसको हम पहले बताना चाहेंगे। आपके माता पिता का अगर आप अपमान योग बनाते हैं तो आपके जीवन में सूर्य का प्रभाव कभी नहीं प्राप्त हो सकता। अगर अपने जीवन में अपने पिता को तिरस्कृत कर दिया है, दर्द दे दिया है, पीड़ा में पहुंचा दिया है, तो आप देखिएगा कि आपके जीवन में नाना प्रकार के दुखों का पद प्रतिष्ठा। आप बोलते हैं गुरुजी प्रमोशन नहीं हो रहा है, क्यों, कैसे होगा भैया? आपने अपने पिता को पीड़ित कर दिया तो सूर्य का प्रभाव आपके जीवन में कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। आपको समझाना चाहते हैं कि अगर आपने माता को आपने पीड़ा दे दिया, कितने ऐसे दर्शक हैं जो हमें आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सबसे खास कर की बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आप बोलते हैं गुरुजी हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, मानसिक तनाव रह रहा है, आपको नींद की प्रॉब्लम है। हमारे बहुत सारे उद्योगपति लोग हैं, देख रहे हैं ना, बोलते हैं महाराज जी नींद नहीं आती। हम उन तमाम दर्शकों से पूछना चाहते हैं, कभी अपने माता के पीड़ा को पूछने की कोशिश किया क्या? आपने कभी अपने माता से पूछा कि माता जी आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहती हैं? कहने का तात्पर्य है, अगर आपने किसी मां को पीड़ा का योग बना दिया, अपने माता जैसी शक्ति को अपने पीड़ा का योग बना दिया, तो चंद्रमा का प्रभाव आपके जीवन में कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। यह भृगु संहिता का प्रभाव है मेरे भाई बहन। भृगु महाराज जी लिखते हैं कि अगर किसी ने अपने माता के जीवन में अपमान का, पीड़ा का योग बना दिया, तो उसकी संतान के द्वारा उसके जीवन में पीड़ा का योग बनेगा। उसके कार्य के अंदर, कार्य के माध्यम से उसके जीवन में पीड़ा का योग बनेगा। उसके शरीर के माध्यम से उसके जीवन में पीड़ा का योग बनेगा। अपने जीवन से पीड़ा से दूरी रखना चाहते हैं, पीड़ा से समाप्ति चाहते हैं, पीड़ा से बचना चाहते हैं, तो आज से ही अपनी माता का सम्मान करके देखिएगा। आपके जीवन में चंद्रमा की जो प्रभुता है ना, बढ़ती चली जाएगी। आपके जीवन में अपने पिता का सम्मान करके देखिएगा। आप उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के आ गए हैं ना, तो उनको ससम्मान अपने घर पर लाइए। उनसे आग्रह कीजिए कि आपके माध्यम से, आपके शरीर के माध्यम से, आपके कर्म के माध्यम से जो उनको पीड़ा प्राप्त हुई है, उसके लिए वो आप दंडवत कर जाइए, ताकि आपके जीवन में जो आने वाले समय के अंदर
पीड़ा का योग बनने वाला है, उस पीड़ा से आपका बचाव का योग बन सके। दूसरी चीज मैं चर्चा करना चाहूंगा कि हम जब भाग्य को देखते हैं, धन को देखते हैं, संतान को देखते हैं, तो संतान सुख को भी देखना बहुत आवश्यक है मेरे भाई। सबसे पहले तो अपनी पत्रिका, आपको एक मैसेज मिला कि आपके माध्यम से किसी के जीवन में पीड़ा का योग न बने, खास करके अपने माता पिता के जीवन में पीड़ा का योग न बने, क्योंकि जो जस्य अन्यम भूते सो तस्य पापम भक्षत। जैसे आप कर्म करेंगे वैसे आपके जीवन में फल की प्राप्ति होगी, उससे आपको बचना होगा। दूसरा, आपकी पत्रिका में पंचमेश को आपको देखना होगा, और दूसरा सुखेश भाव को, दूसरे भाव को आपको देखना होगा। दशमांश पत्रिका के अंदर आपको विवेचन करना होगा कि संतान सुख किस प्रकार के आपके जीवन में प्राप्त होने वाले हैं। दशमांश पत्रिका में अगर आपको देखना है तो आपके नवम भाव को देखना है, दसम भाव को देखना है कि आपका प्रभाव आपके परिवार पर कैसे रहने वाला है, आपकी संतान आपकी कितनी बातों को सुनने वाली है, आपके संतान की इमोशंस को, प्रेम को देखना है। तो आपको दशमांश के नवम और दसम भाव को देखना होगा कि आपका जीवन कैसे रहने वाला है। वहां पर पापी ग्रहों के योग बने हैं, पापी ग्रहों की दृष्टि जा रही है, पापी ग्रह विराजमान है, तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं से आपके संबंध, आपकी इमोशन संतान के साथ मधुर नहीं रहने वाले हैं। उनको आप ठीक कर लीजिए, उनका उपाय आप कर लीजिए, संस्कार जरूर लेके आ जाइए। सबसे पहले अपने जीवन को आप ठीक करना चाहते हैं, अगर वहां पर पापी ग्रह बैठे हैं तो उस पर हम चर्चा करेंगे, हम बताएंगे किन प्रकार के प्रयोग करने से, किन प्रकार के महा उपाय करने से आप अपने जीवन में संतान सुख को प्राप्त कर सकते हैं। और आप विश्वास मानिए, आस्था के साथ उस उपाय को करके देखिएगा, आपके जीवन में जो आपके साथ आपके संतान का संबंध अच्छा नहीं रह पा रहा है वह ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात ये कही गई कि कर्म कांड तो आप जरूर कीजिए, उसमें आपकी श्रद्धा है, उसमें आपकी आस्था है, लेकिन संस्कार और परवरिश भी बहुत जरूरी है। और क्या उपाय है, बहुत से ऐसे खुशकिस्मत भी होते हैं जिनके बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते हैं और ताउम्र वो उनकी सेवा करते हैं। ऐसा क्यों होता है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच एक कॉलर हमारे साथ है, तारा हमारे साथ राजस्थान से है। तारा जी, बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्कार मैडम, आचार्य जी प्रणाम। जय माता दी। आचार्य जी, मैं अपने बेटे के बारे में पहले आपसे पूछ चुकी हूँ। मेरी बहू 7 महीने से अपने मायके में गई हुई है। मेरी पोती के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी पोती का जन्म है 24 फरवरी सन 1916 में, इसी वर्ष में 24 फरवरी को पैदा हुई है, 3 महीने की होगी है सर। क्या उसके समय बताएं आप। समय 11 बजे सुबह के 11 बजे। जन्म स्थान के भाग्य में पिता के पास आना लिखा है, दादा दादी के पास। जन्म स्थान बताएं। जन्म स्थान श्री गंगानगर राजस्थान का है सर। जी, राजस्थान में जन्म हुआ है। आप प्रश्न पर करें, क्या जानना चाहती हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारी बहू 7 महीने से जब ये पैदा होने वाली तब से गई हुई है, डिलीवरी के लिए गई थी, लेकिन अब ना तो आ रही है, ना ही पहले तलाक कहती है, अब तलाक का भी नहीं कहती, ना तो आती है, ना दोनों साइड में नहीं कहती है। बच्ची क्या हमारे पास अपने पापा के और दादी दादा के पास हमारे घर आएगी? क्या इसके भाग्य में कोई पिता का वियोग लिखा हुआ है? किसके जीवन में कोई कष्ट है तो मुझे बतलाइए, कोई उपाय हो तो बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले आपको समझाना चाहते हैं, सूर्य ग्रहण इसकी पत्रिका में लगा हुआ है। सूर्य ग्रहण से पिता के सुख को प्राप्त में बाधाओं का योग बन जाता है। जब किसी की पत्रिका में सूर्य ग्रहण लगता है तो पिता से डिस्टेंस रहता है, पिता के सुख में प्राप्ति का। इस पत्रिका के माध्यम से मुझे नहीं लगता है कि इसके पिता के सुख को प्राप्त कर पाएगी। कुछ उपाय बता रहा हूं, उसको आप करिए ताकि आपके बहू का योग अच्छा हो जाए, आपके बहू का मन परिवर्तित हो जाए। जिनकी मति बहुत भ्रमित हो जाती है, देखिए मैं आपके बेटे की पत्रिका मुझे नहीं है कि मैं उस दिन क्या देखा था, लेकिन समझाना चाहते हैं गृहस्थ जीवन में तनाव का योग कैसे बनता है। जब तक आपके पुत्र के माध्यम से भी कई बार पापी ग्रहों के द्वारा कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जिसके कारण तनाव का योग बनता है। आप अपने बहू और बेटे दोनों की पत्रिका का विवेचन कराएं। दूसरी चीज मैं समझाना चाहता हूं, जब किसी के भी जातक के जीवन में ऐसी बाधा, ऐसी समस्या का योग बन रहा है तो क्या करने से अच्छा हो सकता है। दुर्गा सप्तशती के अंदर एक मंत्र आता है, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भव। इस मंत्र का 1100 पाठ प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दें। माता दुर्गा जी का गुड़, गेहूं, जौ और सफेद तिल से हवन करना प्रारंभ कर दें। उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारी पत्नी का जो मति भ्रष्ट हो चुकी है उसके मति को सही कर दीजिए, हमारे जीवन में पत्नी का सुख प्रदान करिए। इस प्रयोग को कराइए, आपकी बहू आपके घर जरूर आ जाएगी।
तो आचार्य जी, आपने देखा जो हमारी कॉलर है वो भी अपनी संतान के लिए कितनी व्याकुल है। जी। माता पिता ऐसे ही रहते हैं, लेकिन कई बार बच्चे अपने माता पिता को ही बोझ समझ लेते हैं। जी। वो क्यों होता है ये तो आचार्य जी ने हमें बताया है, लेकिन बहुत से माता पिता ऐसे भी होते हैं जिनके बच्चे हमेशा उनकी सेवा करते हैं, बुढ़ापे में भी उनका साथ नहीं छोड़ते और जो भी उनसे बन पड़ता है वो सब कुछ करते हैं। आचार्य जी, ऐसा क्यों? मतलब कुछ लोग इतने परेशान और कुछ लोग जाहिर तौर पर उनकी कुंडली में ऐसा कुछ तो खास रहता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया है सुधाचा जी ने। आपको समझाना चाहता हूं कि सबसे पहली चीज आपको देखना है कि दशमांश पत्रिका के अंदर क्या प्रभाव आ रहा है। दशमांश पत्रिका में दशम और नवम भाव के अंदर शुभ ग्रहों की दृष्टि जा रही है, तो आप क्या देखते हैं कि आपके जीवन में संतान सुख का अच्छा योग बन जाता है। दूसरी बात आपको समझाना चाहता हूं, आपके लग्न पत्रिका का पंचम भाव को आपको देखना है, पांचवा भाव कितना अच्छा है आपकी पत्रिका में, दूसरा भाव कितना, अगर वहां पर शुभ ग्रहों की दृष्टि जा रही है तो आपके भाग्य के माध्यम से आपको जो संतान प्राप्त होने वाली है उसको सद्बुद्धि का योग बनेगा। पंचमेश कभी बार पीड़ित हो जाता है और कई बार 2-3 चीज समझाना चाहते हैं। कई ऐसे हमारे दर्शक हैं जिनका बच्चा मदिरा का सेवन या गलत मार्गों पे जाने के कारण माता पिता परेशानी का योग बन जाता है। कई बार वो घर से कुछ छोड़कर चले जाते हैं। उन कारण 3-4 बताए गए हैं। अगर आपके बच्चे की पत्रिका में अगर बुरे योग बने हैं तो आपका बच्चा पथभ्रष्ट हो सकता है, संस्कार विहीन हो सकता है। अच्छे संस्कार जब आपके बच्चे के जीवन बनते हैं, अच्छे ग्रहों की जब युतियां बन जाती हैं, तो आप क्या देखते हैं कि अच्छी सफलता का योग बन जाता है। लेकिन आपके बच्चे की पत्रिका में पापी ग्रहों की दृष्टि, पापी ग्रहों की युतियां बन रही हैं, ग्रहण योग बन रहा है, अंगारक दोष बन रहा है या चांडाल दोष बन रहा है, तो वह कर्म कैसे करने वाला है, बुरे कर्मों में लिप्त रहने वाला है और आपके जीवन में समस्याओं का योग बनाने वाला है। तो उसको ठीक करना बहुत आवश्यक है। सुजाता जी, सबसे बड़ी चीज मैं बताना चाहता हूं कि कई बार आप क्या देखते हैं कि आपकी पत्रिका के अंदर जब पाप कर्तरी योग बन गया तो आप क्या करेंगे, निष्ठुर हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं। ना तो आपके जीवन में माता दिखाई देती है, ना पिता दिखाई देते हैं। और कई बार एकादश भाव के अंदर पापी ग्रहों की युति बन गई है तो पिता पुत्र को नहीं समझ पाता और पुत्र पिता को नहीं समझ पाता, उसके कारण भी तनाव का योग बनता है। उन तमाम चीजों का विवेचन करना है। सबसे बड़ा चीज है कि अगर आप अपने माता पिता को दूर कर दिए, तिरस्कार का योग बना दिए हैं, तो आपसे आग्रह करना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने सूर्य को क्यों खराब कर रहे हैं। आपके जीवन में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का योग कैसे बन जाता है। आपको आपके माता पिता के माध्यम से आप IAS बन जाते हैं, PCS बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं, अभिनेता बन जाते हैं। लेकिन अपनी मति को तो सही कर सकते हैं ना, उसको आप ठीक करके देखिएगा। आपके जीवन में सूर्यदेव की प्रभुता विराजमान रहेगी, चंद्रमा जी का प्रभाव अच्छा होता चला जाएगा। जी हाँ, तो ये वो कारण है जिसकी वजह से आपको बुढ़ापे में भी अपने बच्चों का साथ मिलता है। और एक कहावत है कि अगर आप फिट हैं तभी आप हिट हैं। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी है, आप रहें बीमारियों से दूर, इसलिए हम लेकर आने जा रहे हैं बहुत ही जल्द एक खास कार्यक्रम फिट है तो हिट है। लेकिन आचार्य जी, आप ज्योतिष के हिसाब से क्या ये मानते हैं कि अगर आप स्वस्थ हैं तभी आप कामयाब हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रारंभ होने वाला है। हमारे बहुत सारे दर्शकों के मेल आते हैं, फोन आते हैं कि गुरुजी हम इतने साल से बीमार हैं, किसी को हड्डियों का रोग है, किसी को डिप्रेशन के शिकार हैं, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को कैंसर है। बहुत सारे रोगों पर जो मनुष्य के जीवन में असफलता समस्याओं का योग बन रहा है। और गोस्वामी जी ने बोला है कि जो मनुष्य का जो शरीर प्राप्त हुआ है बड़ी तपस्या के बाद ही प्राप्त हुआ है। अगर इसमें व्याधि का योग बनता है, समस्या का योग बनता है, तो हमारे कर्म के अनुसार बनता है। हम बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले जाते हैं, दवाइयां सालों साल हम लेते चले जाते हैं, फिर भी हमारे जीवन में अच्छे स्वास्थ्य का योग नहीं बन पाता है। उन तमाम दर्शकों के लिए समझाना चाहते हैं। अब इस कार्यक्रम को बहुत ध्यान से आपको देखना है कि अगर आपके जीवन में ऐसी व्याधि का योग बना है, आपके परिवार में आपके इष्ट मित्र या कोई किसी को भी आप देखते हैं पीड़ित है, तो उस महा उपाय को आप बता करके आप उनके जीवन में आनंद का योग दे सकते हैं, अपने जीवन में आनंद का योग बना सकते हैं। खास करके इस चीज में आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जब कभी भी किसी के जीवन में व्याधि का योग बनता है तो उसमें कारण तो जरूर कुछ ना कुछ होगा, कोई न कोई ग्रहों का कारण होगा। हमने किसी को पीड़ा पहुंचाया है, किसी के धन को हरण कर लिया है, किसी से हमने ईर्ष्या किया है। हम अपने जब भी संस्कार से विहीन बनते हैं, हमारे जीवन में वह ग्रह जो है बुरा फल लिख देते हैं। और बुरा फल कैसे करता है, इस शरीर को भोगना है। तो आप आज से ही संकल्प करना है कि आपके माध्यम से जितना हो जाए, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशा पर पीडनाय। धन है तो आपको दान करना है, ज्ञान है तो लोगों को शिक्षित करना है, और आपके जीवन में बल भगवान ने दिया है तो लोगों की रक्षा में लगा देना है। ऐसे अगर चीजों को आप अपने जीवन में लाते जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में अच्छे स्वास्थ्य का योग बनेगा, अच्छे सफलता का योग बनता चला जाएगा। जी,
बिल्कुल, आप स्वस्थ रहें, फिट रहें, इसीलिए हम बहुत जल्दी ही लेकर आने वाले हैं